नमस्कार दोस्तों, आज 1 मई 2024 है, जिसको हम विशेष रूप से मजदूर दिवस के नाम से जानते हैं। जब कभी किसी विशेष दिवस का निर्माण हो तो समझ लीजिए उसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। जो संकट में होता है, जिसका वजूद खतरे में होता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी गौरैया का दिवस आता है, कभी पर्यावरण दिवस आता है। आखिर में क्यों? कहीं कहीं इसके पीछे हमें आप जैसे लोगों ने उसके पीछे एक दर्दनाक कहानी का सारांश बनाया है। मजदूर दिवस पर जब उसका ध्यान आता है, उसके अतीत का ख्याल आता है, उन मजदूरों के साथ क्या हुआ जो ईमानदारी से, अपने शारीरिक श्रम से केवल मेहनत करते थे और मेहनत से जो उनको मिलता था उससे अपना भोजन और अपना परिवार को पालते थे। खुद को पालते थे और अपने परिवार को भी पालते थे। तो कहने का अभिप्राय यही है जो आज मजदूर दिवस पर, कि हर वो व्यक्ति मजदूर है जो दूसरों के यहां काम करता है, जो दूसरों के यहां नौकरी करता है। मजदूरी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन जिसको हम मजदूर कह रहे हैं, सबसे पहले वो आदमी है, सबसे पहले वो इंसान है। हाँ, इंसान की मजबूरी हो सकती है कि उसे छोटा बड़ा काम करना पड़े। और जिसको तुम छोटा बड़ा काम कर रहे हो, कहीं अगर सही से देखा जाए तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि जितना छोटा काम करना कठिन है उतना बड़ा काम नहीं। छोटा काम करने के लिए अपने अहंकार को त्याग करना पड़ता है, अपने गुरूर को गिराना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, अपने इज्जत को दांव लगाना पड़ता है। तब जाके हम मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले किसी भी मजदूर को एक आदमी की नज़र से, एक इंसानियत की नज़र से देखना है, क्योंकि हमारे जैसे वो भी लोग हैं, उनके अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर भी भावनाएं हैं, उनके अंदर भी वेदनाएं हैं, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी कष्ट होता है, उनको भी इज्जत का ख्याल है। वो बेचारे केवल ईमानदारी से मेहनत करके, काम करके अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं और उनको हम मजदूर कहते हैं। और शायद हमको पता नहीं है, इस पृथ्वी पर जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं उनमें उन कामगारों का एक अहम योगदान है, उन मजदूरों का एक अतुलनीय सहयोग है। चाहे मिस्र के पिरामिड हो, उसमें लाखों लोगों ने बलिदान किया है। मिस्र के पिरामिड को बनाने में लाखों मजदूरों का त्याग है, बलिदान है, यातनाएं हैं। चाहे ताजमहल हो, उसमें भी 22,000 लोगों ने, मजदूरों ने रात दिन काम किया है। सब कुछ मजदूरों से खड़ा होता है। चाहे बड़े से बड़े जहाज हो, बड़े बड़े से बिल्डिंग हो, बड़े से बड़े रोड हो, कुछ भी हो, बिना मजदूरों के काम नहीं हो सकता। उसे हम मजदूर कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, लेकिन अगर सही से देखा जाए वो सिर्फ काम है। हम अपनी कुशलता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर जो हम काम कर सकते हैं उस काम को करते हैं। और काम में करने में कोई बुराई नहीं है अगर हम उसे ईमानदारी से करते हैं। कम से कम हम छल कपट से तो नहीं कमा रहे हैं, कम से कम हम किसी को छीन के तो नहीं खा रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, हम मजदूरी से ही। लेकिन हम बेईमानी करके नहीं खा रहे हैं, हम झूठ बोल के हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, किसी को ठग कर, किसी को बेवकूफ़ बनाकर, दलाली कर, चाटपारिता करके हम पैसा नहीं कमा रहे हैं। हम पैसा कम कमा रहे हैं लेकिन मेहनत से कमा रहे हैं। ये है असली मजदूरी। इसलिए हमें अपने काम पर खुश होना चाहिए। जो भी काम करते हैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी समर्पण के साथ उसको करें और करना चाहिए। बस हाँ, उस काम पे ही रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, अपनी कुशलता को विकसित करना है, अपनी दक्षता और क्षमता को और आगे बढ़ाना है। तभी इस मजदूर दिवस को हम सही से समझ सकते हैं। चाहे कोई स्किलफुल हो, चाहे कोई नॉन स्किलफुल हो, अगर एक दृष्टि से देखें तो सब मजदूरी हैं।
कोई बिल गेट्स के यहाँ काम कर रहा है, कोई एलन मस्क के यहाँ काम कर रहा है, वो भी मजदूर है उनकी नज़र में। चाहे तुम्हें कोई 2 लाख रुपए दे रहा हो, लेकिन तुम किसी की नज़र में मजदूर हो। अंबानी अडानी के अंदर जो भी काम करता है, उनकी नज़र में वो मजदूर है। तो मजदूर की परिभाषा सिर्फ छोटे लोगों के स्तर पर परिभाषित करना औचित्य नहीं है। हम बदनाम करते हैं, ये मजदूर हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हम उनको हे की दृष्टि से देखते हैं कि वो नाली साफ करता है, वो टॉयलेट साफ करता है, वो ठेले पे चाय बेचता है, ठेला लगाता है, रोड बनाता है, मिट्टी ढोता है। अरे कुछ भी करता है बाबू, ईमानदारी से काम करता तो है। तुम्हारी तरह चाटुकारिता, दलाली और जमीर बेच के काम नहीं करता। असली मजदूर को अगर किसी ने लज्जित किया है, इन दलालों ने, इन चाटुकारों ने। इसलिए अपने मजदूरी पर गर्व करना चाहिए कि हम किसी का नाजायज पैसा नहीं कमाते, किसी का हम नाजायज छीनते भी नहीं है। अपने मेहनत के बल से हम कमाते हैं और खाते हैं, और सुकून की 2 रोटी खाकर शांति से सो जाते हैं। यही हमारा अपना धन है। इस पूरे पृथ्वी पर हर वो व्यक्ति मजदूर है जो ईमानदारी से काम करता है। इस पृथ्वी पर हर वो व्यक्ति जो किसी भी चीज का निर्माण करता है, वो मजदूर है। हमारी इस प्रकृति में चींटियां भी काम करती हैं, पक्षियां घोंसले बनाती हैं, अनेकों प्रकार के प्राणी अपने कामों में संलिप्त हैं। और काम करना कोई बुराई नहीं है, वो हमारा स्वभाव है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म ही पूजा है, बिना कर्म के कुछ भी होने वाला नहीं है। और कर्म कैसा हो? ईमानदारी पूर्वक हो। कर्म ऐसा हो जिसमें हमारा भाव पवित्र हो। लेकिन आज कर्म कई प्रकार के हैं। धोखाधड़ी का भी पैसा कमाया जाता है, लेकिन वो कर्म नहीं है। किसी की आत्मा को तड़पाकर पैसा कमाना भी धन कमाना नहीं हुआ। इसलिए हमें हर मजदूरों को गौरवान्वित होना चाहिए कि हम ईमानदारी से कमा रहे हैं, हम अपने इस काम पर खुश हैं, आनंदित हैं, मौज में हैं। कोई किसान अपना खेती में काम करता है, गाय भैंस पालता है, दूध दूहता है, बेचता है, कुछ भी करता है अपने घर से संबंधित। मजदूरी नहीं है, वो भी एक काम है। हमारा अपना जीवन निर्वाह करने के लिए हमें काम करना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को काम करना है। बिना काम के आप मनुष्य नहीं हो। इसलिए मुंशी प्रेमचंद कहते भी हैं, उन्होंने एक कहानी भी लिखी है मजदूर। उन्होंने मजदूर के महत्वता को बताया है, कैसे बेचारे अपने कष्टों को बलिदान कर दूसरों के लिए कितने अथाह मेहनत करते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, 10-10 घंटे काम करते हैं। फिर उनको थोड़ा सा पारिश्रमिक मिलता है और फिर सुकून से पसीना पोंछते हुए घर पे जाते हैं और सुकून की रोटी खाकर सो जाते हैं। और उनको हम दूसरे की दृष्टि से देखते हैं, उनको कहते हैं कि ये छोटे हैं, ये गरीब हैं, ये दबे कुचले लोग हैं। कितने कितने भाषाओं में हमने लोगों को बांट दिया है। आदमी एक ही है, उसकी परिस्थितियां उसको विवश कर रही हैं उसको छोटे बड़े काम करने में। वो उसकी मजबूरी है मेरे मालिक, उसकी विवशता है उसे काम करने में। और हर व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ है। ईश्वर ने अगर किसी को बनाया है, सबको सेम ही बनाया है, सबको हाथ पांव दिया है, सबको बुद्धि विवेक दिया है, लेकिन उसके पारिवारिक हालत, उसकी परिस्थितियां ने उसको मजबूर कर दिया किसी भी काम करने के लिए। इसलिए अपने काम से हमें कोई शर्मिंदा नहीं करनी है। आज हमारा समय ठीक नहीं है तो समय ठीक हो सकता है, वो अपने खुद कर्मों के द्वारा होगा। अपना समय हम खुद ठीक कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। अपने समय को परिवर्तित हम खुद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारे हाथों में है, हमारे कर्मों में है, हमारे सोच में है कि हम अपने कर्मों के द्वारा शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं, गर्त से ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। इसलिए मैं सभी मजदूर भाइयों को सादर नमन करता हूं।
कि वो गौरवान्वित महसूस करें और अपने काम से प्रेम करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, बस आपका काम करने का जो भाव है वो गलत नहीं होना चाहिए। अपने कामों के प्रति आपकी अगर आस्था है, पवित्रता है, ईमानदारी है, तो आप एक श्रेष्ठ मानव हो। आपको पता है मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, और हर व्यक्ति श्रेष्ठ मानव है। कोई भी व्यक्ति काम के आधार पर निकृष्ट और निचला कुचला आदमी नहीं होता है। हर आदमी दिल से श्रेष्ठ होता है, अपनी सोच से श्रेष्ठ होता है, अपने कर्मों के आधार पर श्रेष्ठ होता है, काम करने और मजदूरी करने के आधार पर नहीं। इसलिए आज इस मजदूर दिवस पर मैं सभी मजदूर भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, आपके जीवन में और बेहतर ऊंचाइयां आए और आप अपने कर्मों के द्वारा और शिखर की ओर बढ़ें, यही मेरी आकांक्षा है।